नारद जी महाराज ब्रह्मा जी से पूछते हैं कि प्रभु, पिताजी, आप ईश्वर हैं, लेकिन मैं देखता हूं कि आप भी नित्य किसी का ध्यान करते हैं। जब आप ही ईश्वर हैं तो आपको किसके ध्यान की आवश्यकता? तब श्री ब्रह्मा जी ने बताया, बोले मैं ईश्वर नहीं हूं। कौन हूं? बोले मैं ईश्वर का भी एक पार्षद हूं, उनका भी एक दूत हूं। बोले ईश्वर कौन है? तब उन्होंने उत्तर दिया, नारायण परावेदा देवा नारायणांगजा नारायण परलोका नारायण परम तप नारायण परम ज्ञान नारायण परागति। सब किसके अधीन है? बोले नारायण परालोका। ये संपूर्ण लोक किसके अधीन है? बोले नारायण के अधीन है। वे प्रसन्न रहते हैं तो पूरी सृष्टि आनंद में रहती है। वे थोड़े से चिंतित होते हैं तो पूरी सृष्टि में प्रलय आ जाती है। वे मुस्कुराते हैं तो सृष्टि का सृजन हो जाता है। वे क्रोधित होते हैं तो सृष्टि का प्रलय हो जाता है। सारी लोक, तीनों भुवन उनके पराधीन है। देवा नारायणांगजा, देवता, ये 33 करोड़ देवता सब नारायण के अंगज हैं, सब नारायण के पराधीन हैं, उनकी इच्छा के बिना। अच्छा एक बात बताएं आपको, चाहूं तो मैं भी देवता बन सकता हूं, चाहे तो आप भी बन सकते हैं। कैसे बनते हैं देवता? हमने एक दिन कथा में बताया और कल पूज्य महाराज जी भी कह रहे थे कि पुण्य की अधिकता होती है तो स्वर्ग की प्राप्ति होती है, लेकिन पुण्य अतिशय मात्रा में जब हो जाता है तो स्वर्ग में केवल स्वर्ग भोगने के लिए हमको नहीं भेजा जाता, फिर स्वर्ग में हमको एक पदवी दे दी जाती है। प्रलय कालीन समय के बाद में भगवान 33 करोड़ देवताओं को नियुक्त करते हैं। तो नियुक्त करने के लिए क्या करते हैं? जितने दिन सृष्टि थी उस सृष्टि में जितने लोगों ने खूब भजन किया, खूब पुण्य किया। अच्छा, भजन और पुण्य में अंतर है। भजन ठाकुर जी की प्रसन्नता के लिए किया जाता है, पुण्य अपनी प्रसन्नता के लिए किया जाता है। सदैव याद रखें, भजन ठाकुर जी की प्रसन्नता के लिए और पुण्य अपनी प्रसन्नता के लिए। आज जो वृंदावन की परिक्रमा हम लगाने जाएंगे वो अपनी प्रसन्नता के लिए नहीं, वो ठाकुर जी की प्रसन्नता के लिए, कि वे प्रसन्न हों। ग्वाल मंडली के साथ में ठाकुर जी प्रेम और भाव से वृंदावन परिक्रमा लगाएं। लेकिन वृंदावन की परिक्रमा जो इसलिए लगाते हैं कि हमारा कोई कार्य सिद्ध हो जाए, हम पर थोड़ा पुण्य आ जाए, ठाकुर जी। अब ऐसी स्थिति में तो एकादशी व्रत भी रखोगे तो भी वो पुण्य ही देगा। पुण्य और भक्ति में भेद है, पुण्य और भजन में भेद है। पुण्य अपने लिए किया जाता है, भजन ठाकुर जी के लिए किया जाता है। तो ठाकुर जी उन लोगों को नियुक्त करते हैं जिन लोगों ने पुण्य कमाए हैं। आप लोग कभी ब्राह्मण देवता, हमारे ब्रह्म देवता कभी आपसे पूजन करावे तो फिर पूजन करा के कहते हैं कि जब उठो तो आसन के नीचे जल छोड़ करके तब उठना। उसका सम शक्राय नमः जल लेकर के आंख से लगाते हैं। शक्र कौन है? इंद्र है। और उसका भाव ये रहता है कि हमने जो कुछ भी भजन किया, जो कुछ भी अभी हमने दान पुण्य किया, वो इस आसन पर बैठ करके किया, तो आसन के नीचे जल छोड़ करके उसको नेत्रों से लगाने का मतलब है उसका पुण्य हमने अपने पास रख लिया। यदि बिना आसन के नीचे जल छोड़े कोई उठ जाता है तो उसका पुण्य इंद्र ले जाते हैं। लेकिन इससे भी श्रेष्ठ भक्त ऐसा नहीं करते। भक्त उस जल को भी नहीं लगाते। भक्त क्या करते हैं? अपने संपूर्ण गतिविधि को करने के बाद में हाथों में जल लेकर के और पुष्प लेकर के नारायणायेति समर्पयामि, मैं प्रभु के चरणों में इसको अर्पित करता हूं। तो वही पुण्य भक्ति में परिणत हो जाता है। तो ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप पुण्य को कमाना चाहते हैं कि भक्ति का अर्जन करना चाहते हैं। अब आप पूछें पुण्य से क्या मिलेगा और भक्ति से क्या मिलेगा, वही विषय चल रहा है। पुण्य से आपको देवतुल्य स्थान प्राप्त हो जाएगा। भगवान जब प्रलय कर देंगे तब 33 करोड़ देवताओं का पुनः सृजन करेंगे। जब दोबारा पृथ्वी बनाएंगे तब उस समय 33 करोड़ देवताओं की गद्दी खाली होगी,
तब चित्रकेतु को बुला करके भगवान कहेंगे कि पूर्व पृथ्वी में, पूर्व काल में, पूर्व युगों में किस किसने पुण्य किया है खूब अधिक मात्रा में, सबको मेरे सामने उपस्थित करो। तब पुण्य पूर्व युगों के 33 करोड़ दिव्य आत्माओं को भगवान के सामने प्रस्तुत किया जाएगा। तब भगवान कहेंगे इनमें सबसे अधिक किसका है? बोले इनका है। बोले इनको इंद्र की पदवी दो। इसके बाद बोले इनका है, इनको सूर्य की पदवी, इनको चंद्रमा की पदवी, इनको वरुण की पदवी, इनको ब्रह्मा की पदवी। इस प्रकार ब्रह्मा का भी प्रलय हो जाता है। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग 71 बार बीतते हैं, तब एक मनवंतर पूरा होता है। इसी प्रकार ब्रह्मा जी का 100 वर्ष भी खूब विशाल होता है। 100 वर्ष ब्रह्मा के पूरे होते ही प्रलय हो जाता है, और 100 वर्ष में भगवान का एक दिन होता है, ब्रह्मा के 100 वर्ष में। मतलब भगवान सुबह उठते हैं, उठने से लेकर सोने तक मेरे कम से कम नहीं तो 10 करोड़ जन्म हो जाते हैं। इतनी धीमी गति से समय चलता है प्रभु का। तो भगवान 33 करोड़ देवताओं को नियुक्त कर देते हैं। उसके बाद में फिर भगवान भक्तों को बुलाते हैं। चित्रकेतु से कहते हैं जिसने पुण्य अर्जित नहीं किए सब मुझे अर्पित किए, अब उनको बुलाओ। तब ठाकुर जी के भक्तों को प्रस्तुत किया जाता है। बोले ये सूरदास जी महाराज हैं, इन्होंने जीवन पर्यंत पद गाए, सब आपको अर्पित किए। ये श्री मीराबाई हैं, ये श्री तुलसीदास हैं, ये श्री कुंभन दास हैं, ये चतुर्भुज दास हैं। ये सभी दास ठाकुर जी के सामने प्रस्तुत किए जाते हैं। भगवान कहते हैं 33 करोड़ देवता व्यस्त रहो अपने कामों में। तुम समय पर बारिश करो, तुम समय पर प्रकाश करो, तुम समय पर शीतलता दो, तुम समय पर वरुण वर्षाओ, तुम समय पर ये करो। सब 33 करोड़ देवताओं को ठाकुर जी व्यस्त कर देते हैं। और साल में एक बार एक उत्सव वैकुंठ में होता है, तब 33 करोड़ देवता ठाकुर जी का दर्शन करते हैं। लेकिन उन भक्तों को ठाकुर जी अपने साथ हाथ पकड़ करके, एक पंडरीनाथ भगवान का बड़ा सुंदर चित्र है, उसमें एक गोदी में तुकाराम, दूसरी गोदी में नामदेव, यहाँ सब उनके ऊपर ऐसे बैठे हुए हैं। ऐसे ही समस्त भक्तों को ठाकुर जी अपनी गोद में लेकर के वैकुंठ के भीतर प्रवेश करके द्वार बंद कर देते हैं। और जब ठाकुर जी का अवतरण काल आता है, कृष्णावतार, रामावतार, तब ठाकुर जी क्या करते हैं? अपने परिकर के रूप में उन्हीं भक्तों को लेकर के चलते हैं। सूरदास जी क्या मन है तुम्हारा? बोले हमको आपका मित्र बनना है। तो चलो ठीक है, तुम अगले कृष्णावतार में उद्धव बनोगे। मीराबाई आपका क्या भाव है? बोले हम तो आपसे प्रेम करते हैं। तो ठीक है, तुम ही रुक्मणी बन जाना। अब रुक्मणी तो खैर लक्ष्मी है, लेकिन भगवान के 16,108 पटरानियों में कोई ना कोई मीराबाई भी तो पुनः आएगी, जब पुनः कृष्णावतार होगा। राम कृष्ण अवतार पुनः होंगे। अब आप लोग देखें, कल्प भेद के कारण स्थान भी बदलते हैं। बाली द्वीप में इस बार मेरी प्रथम राम कथा थी, लेकिन कोरोना निगल गया, नहीं कर पाए हम। और वो राम कथा किस विषय पर थी? श्रीमद् भागवत में जो राम कथा है 2 अध्याय में, सुख रामायण, उस पर 9 दिन का प्रवचन था। पूज्य रमन रीति वाले महाराज जी और जाने कितने संत वहां पहुंच रहे थे बाली द्वीप में। अप्रैल में थी वो कथा, और करीब 300 वैष्णवों को पूरे भारतवर्ष से जाना था साथ में। लेकिन हमारे गिरधर लाल जी की अभी इच्छा थी कि नहीं, अभी थोड़ा और भागवत सुना दो, फिर राम कथा सुनेंगे। तो सुख रामायण पर कथा थी बाली में। अब बाली जो द्वीप है, वहां पर भी राम जी की सारी लीलाएं हुई हैं। वो बाली की जन्मस्थली बताई जाती है। अब जबकि बाली की जन्मस्थली हमारे दक्षिण भारत में है, तो फिर ये कैसे हुआ? बोले किसी कल्प में राम अवतार वहां भी हुआ है। अमेरिका के टेक्सास में अहिरावण की गुफा है, जहां पर राम और लक्ष्मण जी को हरण करके ले गया था अहिरावण। आज भी है वो गुफा। और आप यदि लॉस वेगस से और सैन फ्रांसिस्को की ओर जाएंगे कैलिफोर्निया में, तो बीच में बड़े बड़े पहाड़ पड़ते हैं। उनमें से एक पहाड़ का नाम, उसका नाम ही राम के नाम से है, और बताते हैं यहां राम जी की लीला हुई है। किसी कल्प में वहां पर भी ठाकुर जी का अवतरण हुआ है। लेकिन एते चांस कलह पुंस कृष्णस्तु भगवान स्वयं। आप जिस भूमि पर बैठे हो, सारे अवतार पृथक पृथक स्थानों पर होते हैं, लेकिन कृष्णा अवतार केवल यही होता है। श्रीधाम वृंदावन तो नित्य पावन है। गोपियों ने पहले ही कह दिया, जयते तेधिकम जन्मना ब्रज सरस्वती
कहती है ठाकुर जी, जयति ते अधिकम ते जन्मना ब्रजम अधिकम जयति। तुम्हारे जन्म लेने से ये ब्रज भूमि और पावन हो गई। और शब्द क्यों कहना ही है? अधिकम जयति मतलब अरे तुम्हारे जन्म से पहले भी ये ब्रज भूमि श्रेष्ठ है। क्यों? क्योंकि कृष्णा अवतार निरंतर इसी ब्रज भूमि में होता है, इस वृंदावन भूमि पर होता है। श्याम से भी श्रेष्ठ है। क्यों? किशोरी जी और श्याम सुंदर का नित्य रमण स्थल है, वे आज भी यहीं। तो इससे खूब अपने प्रियजनों को खोना पड़ा। हमारे भी कई वैष्णव जन भक्त वृंद जो खूब हमसे प्रेम रखते, ऐसे भी कई वैष्णव जनों ने श्री भगवत धाम की प्राप्ति इसी का उत्सव करते हैं। लेकिन आप अपने वैकुंठ में उन लोगों के लिए उत्सव कर देना ताकि वे भी प्रसन्न रहें, आनंद में रहें। तो कहने का भाव कि ये ब्रज वृंदावन, मैं ऐसा मानता हूं कि कोरोना काल आया था, वो श्रीनाथ जी हमारे गिरधर लाल जी का ऐसा भाव था कि प्रथम उत्सव तो वहां हुआ मेरा जहां से मैं आया, नाथ द्वार से पधारे मेरे पास। लेकिन दूसरा उत्सव उनका भाव था जो मेरा नित्य धाम है, नित्य तीर्थ है, वहीं होना चाहिए। नहीं तो पंढरपुर जा रहे थे, और पंढरपुर भी ठाकुर जी का ही स्थान है। श्री डोंगरे जी महाराज तो कहा करते थे कि द्वारिकाधीश अपनी लीला पूरी करके वैकुंठ गए ही नहीं। बोले कहां गए? बोले पंढरपुर में चंद्रभागा नदी पर पुंडलीक को दर्शन देने के लिए आज भी विटेवर वीट के ऊपर खड़े हुए हैं, वे गए ही नहीं है यहां से। तो ये सब भाव है। वृंदावन अधिकम जयति। आपको एक बात बताऊं, बड़ी प्रसन्नता होगी। हमारे पूज्य पिताजी महाराज ने वर्षों पूर्व गोपी गीत का हिंदी अनुवाद गाया है, संपूर्ण गोपी गीत, और कनक मंजरी छंद में ही गाया है, जिस छंद में ये है जयते ते, इसको कहते हैं कनक मंजरी छंद। इसी धुन में, इसी छंद में संपूर्ण गोपी गीत पूज्य पिताजी ने हिंदी में गाया है। हमारी पूज्य माता जी सारे भेद खोलती हैं पिताजी के, क्या गाया है, कैसे गाया है। मुझे याद नहीं है कहां उसकी प्रति है। जल्दी ही वो प्रति निकाल करके, और मैं उसको, अगली कथा हमारी 21 तारीख से है गुना मध्य प्रदेश में, उसका भी यूट्यूब पर प्रसारण आदि होगा, वहां मैं उसको गाऊंगा। आप सब लोग यूट्यूब पर सुनना, क्योंकि गोपी गीत का जो हिंदी भावार्थ है वो जब समझ आ जाएगा, उसके बाद जब आप संस्कृत में गाओगे तो आनंद वर्षण होगा, गोपियों का भाव समझ आएगा। बहुत सुंदर भाव है, तो वो मैं गाऊंगा। अभी मेरे पास है नहीं प्रति, नहीं तो आज ही गाता। लेकिन अब गोपियां भी पधारी हैं प्रणाम करने गिरधर लाल को, तो हम गोपी गीत तो गा ही देते हैं। सब लोग भाव से गाओ। जयते ते जन्मना ब्रज शयत सुरनाथ दे
कांत कामदं शिरस श्रीकरद्रुमम् व्रज जनार्तिहं वीरयोषिता भज सखे भव किंकरीष्मनो प्रणत देहिना पाप प्रदर्शनम् श्रीनिकेतनम् फणिफणार्पितं ते पदाम्बुजम् गणुकुजे मधुरया गिरा वल्गुवाक्यया बोधमनोज्ञया तव कथामृतं तप्तजीवनं कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमङ्गलम् श्रीमदाततं
यत्ते सुजात चरणा दुर्हंस्तनेषु भीतासनैः प्रियदधी महिगर्षेषु तेनाटवीमटसतत् व्यथते भ्रमते धे जयति तेधिकम जन्मना ब्रज। पूज्य पिताजी महाराज ने महाराज जी संपूर्ण गोपी गीत का पुष्प ताग्रा कनक मंजरी छंद में ही हिंदी अनुवाद गाया है। दास को मिल जाएगा, आज ही मिल जाएगा, और फिर अगली कथा में मैं गाऊंगा। उसकी एक पंक्ति याद है, सुनाऊं। जयति तेधिकम जन्मना ब्रज। हे कन्हैया, तुम्हारे जन्म से पहले से ये पृथ्वी, ये ब्रज धरा धन्य थी, लेकिन ते जन्मना ब्रजम अधिकम जयति। तुम्हारे जन्म से अधिक इसकी महिमा हो गई। अब इसका हिंदी अनुवाद कनक मंजरी में, ब्रज धरा यहाँ धन्य हो रही। बस इतना ही याद है मुझे। एक बार ताली बजा दीजिए। ऐसे महाराज, हाँ करेंगे, गाएंगे तो सबको ही मिल जाएगी। वही भाव है ना कि व्यास जी तो केवल भागवत लिखते थे, कहते तो सुखदेव जी ही थे। तो हमारे पूज्य पिताजी महाराज के जितने भी भाव हैं, उन्होंने अपने युवा काल में सब लिखे हैं। संस्कृत में भी कई भजन लिखे हैं पिताजी ने, और उनको याद नहीं है, हमारी माता जी को याद है। और हमारी माता जी ही सुनाती हैं, चाहे वो मुरली बजाने वाले, गिरवर उठाने वाले। अब तो महाराज यूट्यूब पर डालो तो कम से कम उसको 500 लोगों ने गाया है। वो सब उसी तर्ज में गाते हैं जिस तर्ज में पिताजी ने उसको लिपिबद्ध किया है। ऐसी एक वेद भगवान की स्तुति गाई है। वेद भगवान तुम हमारे पूर्वजों के प्राण हो। देख, रूप में तो ग्रंथ हो, तत्व से भगवान हो। वाह! वेद भगवान तुम हमारे पूर्वजों के प्राण हो, रूप से पुस्तक में हो, पर तत्व से भगवान हो। वाह! ये भी पूज्य पिताजी की लेखनी है। तो मैं बस इसी में ही लगना है मुझे इस वर्ष। ठाकुर पिताजी महाराज के, पूज्य गुरुदेव के जितनी भी कृति हैं, महाराज जी
पूज्य पिताजी ने ही बताया था, बहुत पहले माता जी ने बताया कि पिताजी पहले लिखते थे और लिख करके उसको कभी कोई धुन बन जाती थी या संगीत वाले कोई बनाते, या पुराने गानों की भी धुन बड़ी मधुर होती थी जो लता जी के द्वारा और मुकेश जी के द्वारा ऐसे बढ़िया बढ़िया सुंदर उनकी धुन होती थी, उस धुन में भजन हो जाते थे तैयार। एक डायरी पिताजी की थी, तो उस समय की बात है जब पूज्य गुरुदेव बस से कथा करने जाते थे तो वृंदावन छठी गिरा पर बस छोड़ती थी और वहां से तांगा चलता था, तांगे में वृंदावन आते थे। तांगा गाड़ी उस रोड पर चलती तो हमने भी देखी है, जब ये पहले सिंगल रोड था, एक ही रोड था यहाँ पर छठी गिरा तक। तो रात्रि में कहीं से कथा करके आए तो 2-2:30 बजे छठी गिरा पहुंचे, सामान पूरा ऊपर से उतारा और उतर करके छठी गिरा से तांगे में बैठ गए। निकले तब याद आई कि जिस डायरी में सब भजन लिखे थे वो बस में ही चली गई, और फिर तब से कोई ऐसी स्मृति बनी नहीं, लिख नहीं पाए और फिर छोड़ दिया। लेकिन जब गुनगुनाते थे तो हमारी माताजी सुनती थी, तो जितना गुनगुनाते थे उतना माताजी को आज तक स्मरण है। तो कभी एकांत में बैठती हैं तब हमारी मैया हमको सुनाती है, ये तुम्हारे पिताजी ने लिखा, ऐसे गाते थे। वास्तव में पिता की संपत्ति पर अधिकार व्यासपीठ उनके द्वारा रचित जो भी भाव हैं वो सब ढूंढना ही मेरे लिए इस वर्ष का एक उत्तम कार्य रहेगा। और अगले उत्सव में ठाकुर जी के, में भगवान ने कृपा की 7 दिन में प्रत्येक दिन पिताजी की एक कृति सुनाएंगे, ऐसा भाव ठाकुर जी बनाए। आज परम सौभाग्य हम आप सब लोगों का, हमारे गिरधर लाल बड़े जिनसे रीझ गए हैं, जिनसे खूब आनंद में प्रसन्न रहते हैं, जिनकी कथा सुनकर के हमारे गिरधर लाल खूब आनंदित हुए, ऐसे परम पूजनीय जगत गुरु रामानुजाचार्य डॉक्टर स्वामी श्री राघवाचार्य जी महाराज हम सब के मध्य में आज अवध से पधारे हैं। आप सब श्रोत्री वृंदों की ओर से पूज्य महाराज जी का खूब खूब स्वागत, खूब खूब प्रणाम। आप खूब प्रेम भाव, हम हमारे प्रति वात्सल्य भाव, स्नेह भाव, और क्योंकि हमारे आचार्य तुल्य हैं, हमारे गुरु तुल्य हैं, हमको तो हमारी सब घर के परिवार के सब लोग कहते हैं कि हमको पूज्य श्री रामानुज गुरु जी का दर्शन इनमें होता है। बिल्कुल वैसा ही स्वरूप, बिल्कुल वैसा ही भाव। और महाराज जी की इतनी सहजता सरलता, मंच पे आते मुझसे कहते हैं क्या बोलूं, हमें तो समझ ही नहीं आ रहा क्या बोलूं, 10 मिनट में बोल दूंगा। मैंने कि अब मुझे तो लगे मैंने महाराज जी पता नहीं क्यों इतना संग, और जब बोलते हैं ऐसा लगता है मानो मुख से साक्षात सरस्वती प्रवाहित हो रही है। अद्भुत अद्भुत वक्तव्य है, अद्भुत। हम लोग अभी तक उस वाल्मीकि रामायण के सागर में जो आप डुबो के गए, अभी तक हम उसी में ही तैर रहे हैं। इतने आनंदित सब ब्रजमंडल के लोग हुए, सब वैष्णव जन हुए। आज पूज्य महाराज जी परिक्रमा में भी साथ रहेंगे, खूब आनंद से हम लोग गिरधर लाल जी को लेकर परिक्रमा में प्रस्थान करेंगे। तो मैं विषय जो कह रहा था पुनः उस पर चलूं। नारायण परा वेदा, नारायण परा मखा, सब कुछ नारायण के पराधीन है। ब्रह्मा जी किसको कह रहे हैं? श्री नारद जी को बता रहे हैं। लेकिन माया के कारण नारद तुमको ऐसा भ्रम हो रहा है कि मैं ही ब्रह्म हूं, मैं ही ईश्वर हूं। वास्तव में मेरे भी स्वामी कौन है? बोले देवा नारायणांगज, ये देवता भी सब नारायण के अंगज हैं, सब उन्हीं के पराधीन हैं, हम भी उन्हीं के अधीन हैं, वे नारायण ही श्रेष्ठ हैं। इस प्रकार श्री ब्रह्मा जी नारद जी को समझा रहे थे, और समझाते हुए उन्होंने नारद जी को चतुश्लोकी भागवत प्रदान की और कहा ये चतुश्लोकी भागवत मुझे ठाकुर जी से प्राप्त हुई, मैं तुमको दूंगा, लेकिन एक शर्त पर दूंगा। किस शर्त पर? तुम्हें तद विपुली कुरु, तुम इसका विस्तारीकरण करोगे तो मैं तुमको दूंगा, नहीं तो नहीं दूंगा। गुरु का और पिता का यही स्वभाव होना चाहिए। अपने पुत्र को या अपने शिष्य को जो भी सद्वस्तु प्रदान करे, उस वस्तु के पीछे शर्त रखे कि इसी भाव से दी जाएगी कि तुम इसका विस्तारीकरण करो। एक गुरु जी ने अपने उत्तराधिकारी का चयन करने का भाव बनाया। 2 शिष्य अति प्रिय थे उनके, दोनों शिष्यों का नाम अंकित किया गया। तो
गुरुजी ने कहा कि भाई ऐसे हम किसी एक का नाम लेकर के पक्षपात नहीं करेंगे, एक परीक्षा होगी, उस परीक्षा में जो सफल होगा उसी को मठ का मठाधीश बना दिया जाएगा। परीक्षा कैसी हुई? बोले दोनों शिष्यों को बुला करके एक एक मुट्ठी चना गुरुजी ने दे दिए। बोले 1 वर्ष में जो भी इन चनों को मुझे वापस कर देगा तो मैं उसको अपना उत्तराधिकारी बनाऊंगा। तो पहले शिष्य की जटाएं खूब बड़ी थी, उसने जटा खोल के चना यहीं रख के जटा बांध ली अपनी। बोले जाएंगे ही नहीं कहीं। 1 वर्ष बाद जटा खोल के चना सबरे गुरुजी के हाथ में धर देंगे। लेकिन दूसरा बुद्धिमान था, उसने जाकर के अपने खेत में उनको बो दिया और बो करके महाराज 1 वर्ष बाद खूब विशाल, जब वो चने की खेती खूब बढ़िया हो गई तब उसको बैलगाड़ी में भर करके 1 वर्ष बाद दोनों शिष्य पहुंचे। पहले शिष्य को बुला करके गुरुजी ने कहा चने लाओ। जैसे उसने जटा खोली महाराज मठ छोड़ के सब भाग गए, इतनी दुर्गंध। गुरुजी बोले भाग यहां से, नहा करके आ, कितनी दुर्गंध कर दी है और यहां का मठाधीश बनेगा। बोले आपने कही थी चने चाहिए, वो यथावत है जैसे आपने दिए थे। दूसरे को बुलाया, बोले तुम्हारे चने कहां हैं? बोले गुरुजी बाहर पधारो। जैसे ही मठ के बाहर पधारे तो बैलगाड़ी में बोरी लदी पड़ी है। महाराज आपने जो 1 मुट्ठी चने दिए उनका इतना विस्तार हो गया है, रख लीजिए। गुरुजी ने तुरंत उनको अपने मठ का मठाधीश बना दिया, उत्तराधिकारी बना दिया। ठीक उसी प्रकार लालनाथ बहुवो दोषा ताड़नाथ बहुवो गुणा तस्मात पुत्रम च शिष्यम च ताड़ेत न तुलाड़ेत। गुरु और पिता को चाहिए अपने पुत्र और शिष्य को ज्यादा लाड़ प्यार में ना रखे। ताड़नाथ बहुवो गुणा, ताड़ना में खूब गुण होते हैं। ताड़ना का मतलब केवल मार पिटाई नहीं है, ताड़ना का मतलब देखना भी होता है, दृष्टि भी होता है। अपने नेत्रों को इतना गंभीर रखे, अपने शिष्य से ज्यादा सहजता गुरु को नहीं रखनी चाहिए। थोड़ी बहुत ताड़ना भी करे, उससे शिष्य में गुण की उत्पत्ति होती है। हमारे पूज्य पिताजी महाराज जब गुरुदेव का उत्सव होता है तो गुरुजी के भाव बताते हैं। कई बार गुरुजी पूज्य पिताजी महाराज को जब पढ़ाते थे तो कई बार खूब पिटाई भी करते थे। तो पूज्य पिताजी बताते हैं, बोले तुमने कहां पिटाई खाई है, तुम तो बस गुरुदेव से अध्ययन करके बन गए व्यास, हमने पिटाई खाई है खूब। बोले कभी खड़ाऊ से पीटते थे, कभी कोनी मारते थे, लेकिन बोलते थे कि पीट करके थोड़ी देर फिर गुस्सा करके फिर रबड़ी लाते थे, जलेबी लाते थे, दूध लाते थे, पिलाते थे, फिर प्रेम भी करते थे। बोले हमको कोई अच्छा लगता है तुमको मारना, हम तो इसलिए मारते हैं कि तुम सुधरो। तो पत्थर में छेनी हथौड़ा पड़ता है तभी मंदिर में वो पूजती है, तभी सर्वव्यापी बनते हैं। तो शिष्य को चाहिए कि अपने गुरु के द्वारा प्राप्त की गई वस्तु का विस्तारीकरण करे, उसका विस्तार करे। त्वमें तद विपुली कुरु, इस भाव से जब श्री ब्रह्मा जी ने भागवत चतुश्लोकी भागवत श्री नारद जी महाराज को दी, नारद जी महाराज वही भागवत के सुंदर चतुश्लोकों को लेकर के श्री वेदव्यास जी के पास गए और वहां पर उन्होंने उसका विस्तारीकरण करवाया। चतुश्लोकी भागवत किस प्रकार प्राप्त हुई, ये सब भाव श्री ब्रह्मा जी ने नारद जी को श्रवण कराए। तृतीय स्कंद की कथा में जहां पर 2 भक्तों की मिलन की कथा बताई गई, एक हैं भगवान श्री कृष्ण के सेनापति श्री उद्धव जी और दूसरे हैं कुरुवंश के सेनापति श्री विदुर जी महाराज, महामंत्री। दोनों का मिलना कहां हुआ? इसी वृंदावन धाम में। श्री विदुर जी महाराज ने उद्धव का दर्शन करते ही पूछा कि उद्धव आप द्वारिका से पधारे हैं, द्वारिकाधीश कैसे हैं? द्वारिकाधीश का नाम सुनते श्री उद्धव जी महाराज के नेत्र सजल हो गए और उन्होंने कहा कि श्री कृष्ण रूपी सूर्य अस्ताचल को प्राप्त हो गए, वे अपनी लीला पूरी करके श्री वैकुंठ धाम को प्रस्थान कर गए हैं। दोनों भक्तों के नेत्र करुण रस से भर गए। तभी श्री उद्धव जी महाराज ने भगवान के द्वारा सुनाए गए भागवत धर्म का संकेत किया और कहा कि भगवान ने अपनी लीला पूरी करने से पूर्व मुझे भागवत धर्म सुनाया। विदुर जी महाराज ने चरण पकड़ लिए, बोले मुझे सुनाओ ना, भगवान ने क्या सुनाया आपको? बोले भगवान तुम भाग्यशाली हो उद्धव विदुर,
क्योंकि भगवान जब मुझे उपदेश कर रहे थे तब बार बार तुम्हारा स्मरण कर रहे थे, मेरा विदुर होता तो कितना आनंद होता। और तभी उन्होंने मैत्रेय मुनि को आज्ञा की कि मेरा विदुर आपके आश्रम में आएगा, उसको आप यही भागवत धर्म सुनाइएगा। श्री उद्धव जी महाराज बद्रिकाश्रम को गए, हरिद्वार तक दोनों साथ गए, और हरिद्वार में श्री मैत्रेय मुनि के आश्रम में श्री उद्धव जी महाराज विदुर जी को छोड़ करके बद्रीनाथ को प्रस्थान कर गए। और वहां पर भागवत धर्म के कुछ प्रश्नोत्तर किए गए हैं, हम लोग उनको श्रवण करें। श्री उद्धव जी महाराज, श्री विदुर जी महाराज मैत्रेय मुनि के आश्रम में उनके चरणों में बैठ करके प्रश्न कर रहे हैं। और क्या प्रश्न कर रहे हैं? सुखाय कर्माणि करोति लोको न ते सुखम मान्यदुपारमं वा विन्देत भूयस्तदैव दुःखम् यदत्र युक्तं भगवान् वदेन्नः। यथा संभव यदि हमारी भक्ति से प्रसन्न होकर के भगवान यदि हमें कभी मिल जाएंगे तो निश्चित ही मैं तो ये प्रश्न जरूर भगवान से करूंगा जो श्री विदुर जी महाराज कर रहे हैं। अद्भुत भाव। विदुर जी महाराज कह रहे हैं प्रभु सुखाय कर्माणि करोति लोको नते सुखम मान्यते पारमं वा। मानव परिश्रम क्यों करता है? सुबह से शाम तक हम लोग इतनी भागदौड़ क्यों करते हैं? सुबह उठते ही आदमी अपनी गाड़ी पकड़ करके और महाराज भागता है दफ्तर, पूरे दिन काम करता है, रात्रि में थका आ रहा आता है, भोजन करके सो जाता है, फिर सुबह भागता है। जिसको देखो वही भाग रहा है, जिसको देखो वही चिंतित है। किसके लिए? प्रत्येक मानव किसकी प्राप्ति करना चाहता है? धन नहीं। अत्यंत धनवान व्यक्ति भी भागता ही रहता है। क्यों? श्री विदुर जी महाराज कह रहे हैं मानव कर्म करता है केवल और केवल सुख की प्राप्ति के लिए। उसको सुख चाहिए, और उस सुख को प्राप्त करने के लिए यदि उसको लगता है कि चोरी डकैती करने से मुझे सुख मिलेगा तो वह भी कर लेता है। उसको लगता है कि इस कार्य को करने से मुझे सुख मिल जाएगा तो वो भी करता है। उसको लगता है व्यसन करने से थोड़ी शांति मिलेगी, सुख मिलेगा, तो वो भी करता है। प्रत्येक मानव सुख की प्राप्ति के लिए भग रहा है, लेकिन आश्चर्य की बात है नते सुखम मान्यदुपारमं वा, फिर भी जीवन में सुख नहीं है। जिसको देखो उसका चेहरा ही मुरझाया हुआ है, जिसको देखो वही दुखी है। पार्क में बेचारा एक व्यक्ति अपने 3 बालकों के संग बैठा था, तो किसी ने आकर के कहा ये बच्चे कितने प्यारे हैं, तीनों तुम्हारे हैं। बोला 4 होते तो तू क्या कर लेता? अरे भाई, इतना गुस्सा, इतना क्रोध, इतना रोष क्यों है हम लोगों के भीतर? क्यों इतने दुखी हैं? नते सुखम मान्यदुपारमं वा। दीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा तुम्हारी, राजा कहे महाराजा सुखी, महाराजा कहे सुख इंद्र को भारी, इंद्र कहे चतुरानन को सुख, और ब्रह्म कहे सुख विष्णु को भारी। पर तुलसीदास विचार कहे हरि भजन बिना सब जीव दुखारे। सब दुखी। भगवान गीता जी में एक भाव कहते हैं अर्जुन को। व्यक्ति ने ये गलत भाव मंत्रणा अपने मन में बनाई है कि उसको सुख चाहिए। नहीं, अर्जुन, यदि मानव को अतिशय सुख भी मिल जाएगा ना तो वह सुख भी उसके दुख का कारण बन जाएगा। तो मानव को क्या चाहिए? शांति अनंतरम। और वो शांति मिलेगी कैसे? बोले त्यागात शांति अनंतरम।
मानव को सुख नहीं चाहिए, मानव को शांति चाहिए। ये बात वो गलत सोच के बैठा है कि उसे सुख चाहिए, उसको शांति चाहिए। और वो शांति कैसे मिलेगी? बोले जितना त्याग करेगा, जितना वस्तुओं से, व्यसनों से, संबंधों से, संसार के पदार्थों से जितनी दूरी बनाएगा, उतना वो शांत रहेगा, उतना वो प्रसन्न रहेगा, उतना आनंदित रहेगा। और जितना संसार की चीजों को अपने पास में रखने का प्रयास करेगा, जितना संसार की चीजों से मिलने का, जुड़ने का प्रयास करेगा, उतना दुखी होता चला जाएगा। शांति चाहिए, त्याग करो। और मैं पहले भी कहा, आज भी कहूं, त्याग करने की चीज क्या है? माता पिता, भाई बंधु, बहन, पत्नी, बच्चे, परिवार, गाड़ी घोड़ा, इन सब का त्याग कर दो। देखो, दो प्रकार के त्याग होते हैं। पूज्य श्री नेत्रपाल गुरु जी उस दिन कह रहे थे ना, क्या भाव बताया था उन्होंने कि ब्याह नहीं हुए तो ऐसे करके कुछ उन्होंने बताया था। दो प्रकार के त्याग होते हैं। एक तो होता है कि आपसे कहा गया कि भैया हलवा खाओगे, तो आप खाओगे, हम हलवा नहीं खाते। इसका भाव क्या? बोले कभी खाने को मिलता ही नहीं है तो क्या करें। लेकिन एक भाव है कि 56 भोग सामने है, फिर भी आप कह रहे हैं कि हम हलवा नहीं खाते, हम मिष्ठान नहीं खाते। वस्तु की उपस्थिति होने के बाद में, जय हो श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण, श्रीमन नारायण सौभाग्य हम आप सबका। कार्षणी आश्रम वृंदावन से हम सबके मध्य में स्वामी श्री सुमेधानंद जी महाराज पधारे हैं। आप श्री के